द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा ने अपने बयान के जरिए देश को विकट परिस्थिति के हवाले कर दिया दोस्तों, जिसके बाद शायद मोदी सरकार या फिर नुपुर शर्मा और उनके टिटपुंजिए समर्थकों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई मामला जो है ठंडा हो गया है, शांत हो गया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में दूसरी बार मामला उठाया गया है और जल्द ही नुपुर शर्मा के बयान पर फैसला होने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों पर क्रूरता सामने आने के बाद यूएन में नुपुर शर्मा पर कार्यवाही की मांग ने जोर पकड़ लिया है, ऐसा कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नुपुर शर्मा के बयान पर दुनिया भर के लगभग 15 से ज्यादा मुस्लिम देशों से विरोध में आवाजें उठी, प्रतिक्रियाएं सामने आई दोस्तों, तरह तरह के बयान सामने आए। कई देशों में मुस्लिमों ने सड़कों पर आकर भारत की मोदी सरकार का विरोध किया, जिनमें भारत के हालात जो है बद से बदतर देखे गए, क्योंकि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में लाठियां बरसाकर इसे किसी और दिशा में एक तरीके से आप बोलेंगे कि भेजने की कोशिश की। पर अब जब प्रदर्शन के बाद सजा भी मुसलमानों को ही मिल रही है, प्रताड़ना भी उन्हीं की हो रही है, तो यूएन में यह मामला दूसरी बार उठाया गया है। इससे पहले 57 मुस्लिम देशों की सदस्यता वाले ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन ने इस मामले को यूएन में घसीटा था और कड़ी कार्यवाही की मांग की थी, जिस पर बाद में यूएन का भी बयान सामने आया था। वो बयान क्या था, ओआईसी ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, वो खबरें मैं दोनों खबरें आप तक पहुंचा चुकी हूं दोस्तों, लेकिन फिर एक बार आपके सामने वो दोबारा रखूंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये मामला यूएन महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के सामने उठाया है और ये उठाते हुए उन्होंने कहा है कि भारत की सत्ताधीन पार्टी भाजपा के दो प्रवक्ताओं के पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी से दुनिया के अरबों मुसलमानों की भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं, यानी उनको ठेस पहुंची है। इस्लामोफोबिया का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि ऐसी घृणित घटनाओं का संज्ञान लिया जाना चाहिए और यूएन को ही ये संज्ञान लेना चाहिए। तो अभी तक तो देखिए दोस्तों, सिर्फ इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि यूएन में भारत में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणी पर जारी जो विवाद है, ये जो मामला है, ये तूल नहीं पकड़ेगा। ऐसा बोला जा रहा था कि ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन अब ये हकीकत में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि नहीं, अब यह मामला और तूल पकड़ने वाला है। यूएन में इससे पहले इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने भी आवाज उठाई थी दोस्तों, जहां उन्होंने कहा कि ओआईसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से, परिषद से मुसलमानों को टारगेट करने के मामलों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान करता है। ऐसा उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा था और लगातार ट्वीट्स किए थे, वो खबर मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं। इसके साथ साथ ओआईसी ने यूएन से भारत में मुसलमानों की प्रताड़ना से जुड़े कई मुद्दों को संबोधित करते हुए इस पर भी एक्शन लेने की अपील की थी दोस्तों, कि जल्द से जल्द इस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके बाद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता हैं स्टीफन दुजारिक, उनका बाकायदा बयान सामने आया था, तो यूएन का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मैंने इससे जुड़ी खबरें देखी हैं, मैंने इससे जुड़ी टिप्पणियां दोनों देखी है मैंने, जिस पर मैं आपको सिर्फ इतना आश्वासन दे सकता हूं, बता सकता हूं कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता के भाव को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं। तो यूएन की तरफ से ये पहले ही साफ कर दिया गया दोस्तों कि वो ऐसी टिप्पणियों या फिर बयानों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। उसके बाद समय समय पर जिस तरीके से यूएन में ये मामला लगातार उठाया जा रहा है, लगातार इसको एक तरीके से आप बोलेंगे फूका जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है कि यूएन की ओर से भी ये मामला उठाया जाने वाला है और दूर तक उठाया जाएगा। अभी तक तो सिर्फ देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है यूएन में। वो अलग बात है कि 57 मुस्लिम देशों वाले ओआईसी का यूएन में ये जो मामला है, ये उठाने का मतलब बहुत इसके मायने हैं। इस पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने एनडीटीवी से इंटरव्यू में खुलकर बोला था कि ये सही नहीं है जो ओआईसी ने किया। जानकारी के मुताबिक दोस्तों ये दिखा देती हूँ आपको कि वीडियो में क्या कहा था हामिद अंसारी ने, ये वीडियो देखिए। Well, there are 52 member countries of the OIC, which is an important voting bloc in the United Nations. So it is not a question of a particular country taking a position which offends us. It is a question of 52 members of the United Nations taking a position
together. तो उनका कहना है कि 57 मुस्लिम देशों की सदस्यता वाले ओआईसी संगठन में 52 देश ऐसे हैं, यूएन का वो बुलंद वोट बैंक है, मतलब उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ अगर ओआईसी ने यूएन में वो मुद्दा उठाया है तो सिर्फ ओआईसी संगठन की आवाज नहीं बल्कि वो कुल 52 मुस्लिम देशों की आवाज है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। तो ये भारत के लिए सही नहीं है जो कि ओआईसी की तरफ से उठाया गया मुद्दा। तो यूएन में जिस तरीके से इस मामले को लगातार उठाया जा रहा है उसे लेकर भारत की राजनीति में अनुभवी जो धुरंधर हैं जैसे हामिद अंसारी जी, वो चिंता जता रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं। लेकिन भारत की मोदी सरकार को शायद अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई अभी तक। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत में जगह जगह हिंसा करवाकर अराजक तत्वों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से ध्यान हटाने की कोशिश की है। अगर आप गौर फरमाएंगे, भारत में इतना भयंकर विरोध आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ, जिसके बाद अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से दूसरे देशों से विरोध प्रदर्शन के बाद मुस्लिमों की कस्टडी में पिटाई और उन पर हो रही प्रताड़ना पर आवाज जरूर उठेगी दोस्तों, क्योंकि ये मामला अब शांत बैठने वाला नहीं है। अब बिल्कुल इस पर शांत नहीं बैठेंगे दूसरे देश। वहीं इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के बाद जिस तरीके से यूपी में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, लगभग 255 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, ऐसा खबरें कहती है। इस पर अरब देशों में फिर एक बार इस मामले को लेकर तहलका मच गया है। और वो तहलका कैसे मचा है? वो मीडिया में मचा है दोस्तों। अरब के मीडिया में इसे लेकर लगातार आवाजें उठ रही है, सुर्खियां बन रही हैं, इस खबर को हेडलाइन बना दिया गया है। अल जजीरा से लेकर गल्फ टाइम्स और साउथ एशियन जर्नल इस मामले को उन्होंने उठाया है। जर्नल ने जिस तरीके से सहारनपुर पुलिस ने मुसलमानों को कस्टडी में मारा, पीटा, उनके ऊपर बर्बरता अपनाई जो कि सही नहीं था, वो वीडियो दुनिया भर के दूर दराज देशों में पहुंच चुका है और उसे लेकर भी चर्चा जोरों पर है। ओआईसी से लेकर यूएन तक से इस पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। तो जब यूएन में इतने संगठन या अरब देश और मुस्लिम देश अपनी मांग को आगे ला रहे हैं दोस्तों, बुलंद आवाज के साथ उठा रहे हैं, फिर तो सवाल ही देखिए पैदा नहीं होता कि यूएन अब इस मामले में खामोश बैठने वाला है या फिर कड़ा एक्शन नहीं लेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ यूएन की बात नहीं है दोस्तों, यूएन में ही इन तमाम देशों और संगठनों की उठ रही आवाज ही भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि भारत की मोदी सरकार ने भारत समर्थक देश मालदीव को भी एक तरीके से भारत से दूर कर दिया है, क्योंकि मालदीव के हाल ही के बयान से भारत के लिए मुश्किलें डबल ट्रिपल बढ़ सकती है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। आपको मैं स्क्रीन पर आज तक की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक मालदीव की सरकार ने भी अब बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता के बयान पर चिंता जाहिर की है, चिंता जता दी है। आपको याद होगा इससे पहले मालदीव की विपक्षी पार्टी ने इस बाबत मालदीव की संसद में प्रस्ताव पेश किया था। उसमें नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की गई थी। मालदीव एक इस्लामिक देश है, बावजूद इसके मालदीव सरकार ने नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था, जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान हुआ है उस पर उनको बोलना चाहिए था, जिसका विरोध शुरू हो गया। मालदीव सरकार को विपक्षी पार्टियों ने घेर लिया, जिसके बाद ही मालदीव की सोलिह सरकार का बयान सामने आता है, जहां उन्होंने कहा कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम का अपमान करने की मंशा से दिए गए बीजेपी के कुछ नेताओं के आपत्तिजनक बयान को लेकर काफी चिंतित है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत की मोदी सरकार ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जो डैमेज कंट्रोल कार्यक्रम शुरू किया हुआ ना इस वक्त, कि किसी तरीके से ये लोग बच जाएंगे, ये जो बयान है नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उससे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है दोस्तों इस वक्त, क्योंकि इस्लामिक देश या अरब देशों की नाराजगी को खत्म करने के लिए यूएन कोई कड़ा कदम उठाएगा, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं मोदी जी बिल्कुल खामोश बैठे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। जिस तरीके से भारत में भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग थम नहीं रही है, उसे देखते हुए मोदी जी को अपनी सरकार के नेतृत्व में कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा, जिससे कम से कम इनकी चुप्पी की वजह से भारत पर कोई मुसीबत ना आन पड़े। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।